सोचिए, जिस बेटे को एक माँ ने अपने सपनों की कुर्बानी देकर बड़ा किया, जिस बहन के साथ उसने बचपन से लेकर करियर तक हर कदम साथ बिताया, उसी बेटे ने एक दिन अपनी माँ को सरप्राइज देने के नाम पर घर बुलाया। माँ खुश थी, उसे क्या पता था कि जिस सरप्राइज को देखने वो जा रही है वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर बनने वाला है। कमरे में पहुंचते ही माँ ने जैसे ही कंबल हटाया, उसकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक भाई ने अपनी जुड़वा बहन का कत्ल आखिर क्यों किया। सवाल यह है कि 80 बार चाकू मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत क्यों नहीं हुआ। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्यों उसने अपनी माँ को भी मौत का सरप्राइज देने की कोशिश की। ये कहानी है सोशल मीडिया की चमक के पीछे छिपे अंधेरे की, प्यार, नफरत, जुनून के उस खौफनाक मोड़ की जिसने एक खुशहाल परिवार को एक ही दिन में तबाह कर दिया। करीब 25 साल पहले एक परिवार में खुशियों ने दस्तक दी। घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा गया हार्दिक और बेटी का नाम हिमशिव और बेटी का नाम हिमशीष। लेकिन किस्मत को शायद इस परिवार की खुशियां ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी माँ नीलिमा के कंधों पर आ गई। नीलिमा ने दोबारा शादी करने के बजाय अपने बच्चों को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया। वो दिन रात मेहनत करती, नौकरी भी करती और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करती। उसकी मेहनत रंग भी लाई। दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले, दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अच्छी नौकरियां हासिल कर ली। बेटी हिमशीष ने एमबीए के बाद आईटी कंपनी में नौकरी शुरू की, जबकि हार्दिक को गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। नीलिमा को लगता था कि अब उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। कुछ समय बाद हार्दिक ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने फैसला किया कि वो यूट्यूबर बनेगा। उसे लगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल सकता है। उसकी बहन हिमशीष ने भी इस फैसले में उसका साथ दिया। दोनों भाई बहन अक्सर साथ में व्लॉग बनाते, घूमते फिरते अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल लोगों के सामने पेश करते। दुनिया को लगता था कि ये भाई बहन की परफेक्ट जोड़ी। लेकिन असल जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए हार्दिक की मुलाकात पुणे की रहने वाली एक लड़की से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद हार्दिक ने अपनी माँ और बहन को इस रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन एक बात ने पूरे परिवार में तनाव पैदा कर दिया। लड़की मुस्लिम समुदाय से थी। माँ और बहन दोनों इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। बहन ने साफ कह दिया कि इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। इस बात के बाद भाई बहन के बीच तनाव बढ़ने लगा। जिस बहन के साथ हार्दिक बचपन से हर बात साझा करता था, अब उसी से उसकी बहस होने लगी। आखिरकार परिवार के दबाव में हार्दिक को उस लड़की से ब्रेकअप करना ही पड़ा। लेकिन यह बात उसके दिल में कहीं गहरी नफरत बनकर बैठ गई। वो अपनी माँ और बहन दोनों से अंदर ही अंदर नाराज रहने लगा। मार्च 2026 में होली का त्योहार आने वाला था। हार्दिक और उसकी बहन गुरुग्राम से मुरादाबाद अपने घर आए। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। होली भी साथ में मनाई गई, दोस्तों से मुलाकात हुई, लेकिन हार्दिक के मन में कुछ और ही चल रहा था। 6 मार्च की दोपहर घर में सिर्फ हार्दिक और उसकी बहन मौजूद थे। बहन अपने कमरे में सो रही थी और इसी दौरान हार्दिक रसोई में गया और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। फिर वो चुपचाप अपने बहन के कमरे में गया। सो रही बहन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। हार्दिक ने अचानक उसके गले पर चाकू चला दिया। बहन संभल भी नहीं पाई, लेकिन हार्दिक का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने अपनी बहन पर लगातार 80 बार चाकू से वार किए। कुछ मिनटों में पूरा कमरा खून से सट गया। इसके बाद हार्दिक ने एक और खौफनाक योजना बनाई। वो अपनी माँ के ऑफिस पहुंचा, मुस्कुराते हुए बोला, माँ आपके लिए एक सरप्राइज है। माँ भी खुश हो गई। उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसे किस चीज का सरप्राइज दिखाने जा रहा है। घर पहुंचने के बाद हार्दिक माँ को सीधे बेडरूम में ले गया। कमरे में उसकी बहन बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी। हार्दिक ने कहा कि माँ चुपचाप कंबल हटाकर तो देखिए। जैसे ही माँ ने कंबल हटाया, उसकी चीख निकल गई। उसकी बेटी का शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। माँ सदमे में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हार्दिक ने अपनी माँ पर भी चाकू से हमला कर दिया। माँ की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़कर घर पहुंचे। शोर सुनते ही हार्दिक घबरा गया और वहां से भाग गया। माँ गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन जिंदा थी। पुलिस को सूचना दी गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहन को मृत घोषित कर दिया। अगले ही दिन पुलिस ने हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। अब पूछताछ में जो कुछ उसने कहा, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।
उसने बताया कि उसने बहन को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके प्यार के खिलाफ थी। और माँ को मारने की वजह पूछी गई तो उसने कहा, मैं जेल चला जाता, माँ अकेली रह जाती, इसलिए सोचा उसे भी मार दे। दोस्तों, आज हार्दिक जेल में है। एक माँ अस्पताल में अपनी बेटी को खोने का दर्द झेल रही है और अपने बेटे के अपराध का बोझ भी। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस खतरनाक मानसिकता की कहानी है जहां जुनून, गुस्सा और सोशल मीडिया की दुनिया इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वो अपने ही रिश्तों का खून कर देता है। रील्स में दिखने वाली खूबसूरत जिंदगी के पीछे कभी कभी इतनी डरावनी सच्चाई छिपी होती है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।